मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके यूनिट्स को हम डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली एक रेशो का नाम है। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन डिस्कस करूं, मैं पहले एक इसकी एग्जांपल डिस्कस करना हूं। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, अमोनिया गैस बनती है। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स है और अमोनिया इसमें जो है वो प्रोडक्ट्स है। रेट ऑफ फॉरवर्ड में आपको पता है रिएक्टेंट्स लेते हैं, नाइट्रोजन और उसके ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और हाइड्रोजन स्क्वायर ब्रैकेट और 3 मोल्स हैं इसके, और प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे कि एफ आ जाएगा। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आएंगे, चूँकि मोल 2 है वो पावर 2 आ जाएगी। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स। इनकी वैल्यूज़ पुट करके हमने के एफ ओवर के कांस्टेंट एक तरफ कर लिए, वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेते हैं हम। के सी की वैल्यू निकाल ली। के सी में अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और नीचे जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। अगर इस के सी का एक्सप्रेशन को हम मद्देनज़र रखें तो फिर हम आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। इसमें जो ओवर वैल्यू है ना, ये ओवर वैल्यू ये बेसिकली रेशो को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? रेशो। और इसके ऊपर जो है ये प्रोडक्ट हैं और नीचे जो लिखे गए हैं वो सारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स जो हैं वो लिखे गए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो। ये बेसिकली एक रेशो का नाम है। किस चीज़ का नाम है? रेशो का नाम है। किस रेशो का? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी इसमें जो ऊपर जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रोडक्ट देते हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और जो प्रोडक्ट की पावर हो तो वो उसकी ऊपर पावर आ जाती है। जैसे अमोनिया NH3 है, चूँकि इसके मोल्स 2 है तो वो रेज टू पावर ऊपर पावर आ जाती है। यानी इट इज़ द रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। चूँकि इसमें एक प्रोडक्ट है, अगर ज़्यादा होते तो उन प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई करते और उनके जितने नंबर मोल्स हैं वो रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट बन जाती है। टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर आप नीचे गौर करें ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट को कार्य करता है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी रिएक्टेंट्स के जितने भी पावर है वो एक पावर नहीं लिखी जाती, क्योंकि हाइड्रोजन की पावर 3 है, वो पावर 3 ऊपर लिख दी जाती है। ठीक है। एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस, जैसा कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाहिर किया जाता है। तो हम आम अल्फाज में कह सकते हैं रेशो प्रोडक्ट के हासिल ज़रब और उनकी नंबर ऑफ मोल्स को रेज टू पावर कर दिया जाए, और नीचे जो है वो हम प्रोडक्ट देते हैं रिएक्टेंट्स का और उनके नंबर ऑफ मोल को रेज टू पावर कर देते हैं इक्वेशन के मुताबिक। इस एक्सप्रेशन को जो लिखा गया है ये एक्सप्रेशन ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका फार्मूला भी यही है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर, यानी ऊपर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेते हैं और नीचे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं, और ओवर ये रेशो को जाहिर। इट इज कन्वेंशनल टू राइट प्रोडक्ट्स एज न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट्स एंड डिनोमिनेटर। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखा गया है, जो वैल्यू ऊपर लिखी जाती है वो न्यूमरेटर कहलाती है, और जो वैल्यू नीचे होती है ओवर के वो डिनोमिनेटर कहलाती है। इसका मतलब प्रोडक्ट न्यूमरेटर के तौर पर लिखा जाता है और रिएक्टेंट हमेशा इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर के तौर पर यूज किए जाते हैं। बाय नोइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट। देखिए हमें जब पता लग गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, हमें इस इक्वेशन का आसानी से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड लिया, रेट ऑफ रिवर्स लिया और इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आसानी से लिख दिया। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc बाय पुटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन। अगर हमारे पास NH3 प्रोडक्ट की वैल्यू मौजूद है और हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हम सारी वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाला, तो हम Kc इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू भी न्यूमेरिकल्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड अपॉन, अच्छा Kc की वैल्यू का अनुसार टेम्परेचर पर होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल, इसका अनुसार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इब्तदाई कंसंट्रेशन पर बिल्कुल नहीं होता।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट की तरफ हम देखते हैं जी। इसके लिए दो बेसिकली रूल्स होते हैं। पहला ये है Kc हैव नो यूनिट इन द रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। लेट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये रिएक्टेंट्स हैं और इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट को जाहिर करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट को जाहिर करता है। अगर इनके दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का 1 नंबर ऑफ मोल है, आयोडीन का 1 नंबर में, टोटल ये 2 नंबर ऑफ मोल्स बन गए और प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड के भी 2 नंबर ऑफ मोल्स है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2-2 हैं। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स की तादाद सेम हो तो देन Kc का कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वजह क्या होती है, ये कंसंट्रेशन यूनिट जो होते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कैसे यूनिट नहीं होता और कैसे क्या कैंसिल करते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हाइड्रोजन और आयोडीन बोथ रिएक्ट विद ईच अदर, दे फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन को इधर 2 के 2 हाइड्रोजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2। Kc एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, आपको पता है Kc एक्सप्रेशन के ऊपर हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं और उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रेज़ टू पावर आ जाती है और रिएक्टेंट्स को नीचे लिख दिया जाता है, हाइड्रोजन और आयोडीन को। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडीन या हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी हाइड्रोजन का यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आयोडीन का भी। और हमने हाइड्रोजन आयोडाइड का यूनिट जो है वो पुट कर दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर स्केयर ऊपर वैसे आ गई। हाइड्रोजन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर, इस आयोडीन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये ऊपर स्केयर है, इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया और नीचे वैल्यू एज इट आ गई। ऊपर वाली चारों वैल्यू एक दूसरे के साथ कट गई और Kc दैट हैव नो यूनिट। जैसा कि आपने देखा ये कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल ईच अदर एंड देयरफॉर Kc हैव नो यूनिट। किस केस में Kc का यूनिट नहीं होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, दूसरा रूल देखते हैं, फॉर द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इन बैलेंस। जैसे कि आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं, अमोनिया बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 3 है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4। और इधर अगर आप देखें तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2 है। अगर आप गौर करें तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है और इस इक्वेशन में आप देख रहे थे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे तो यूनिट कोई नहीं निकलेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते देन Kc हैव यूनिट, आर नॉट इक्वल देन Kc हैव यूनिट। तब Kc का क्या होता है यूनिट, हम देख लेते हैं इसको। इस इक्वेशन का Kc इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे, आपको पता है प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखा जाता है और नंबर ऑफ मोल्स रेज़ टू पावर हो जाती है एंड सो ऑन। इसी तरह रिएक्टेंट को नीचे लिखे, ये रेज़ टू पावर 3 आ गया। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट, उसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा जाता है। अमोनिया का हमने मोल पर डेसीमीटर, नाइट्रोजन का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिया। पावर 2 है, इनको सबसे मल्टीप्लाई दिया, मोल की पावर 2 हो गया और 2 3 से मल्टीप्लाई -6 हो गया। और ये पावर 3 है तो मोल की पावर 3 हो गया, 3 3 द 9 हो। ये एज इट हमने मोल का स्क्वायर पर dm -6 वैसे उठा लिया। मोल और मोल 3 और 4 हो गए, डेसीमीटर क्यूब -3 और -12 हो गए। ये निचली वैल्यू हम ऊपर ले गए, मोल की पावर 2 4 ऊपर जाके जो है वो -4 हो गया और 12 माइनस ऊपर जाके +12 हो गया। 4 में से हमने 2 डिडक्ट किया, -2 आ गया। 12 में से 6 हमने लेस किया तो जो है वो 12 में से हमने 6 लेस किया तो 6 जो है वो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अगर हम गौर करें तो Kc का एक यूनिट निकल आया है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं होंगे तो Kc का यूनिट होता है और अगर बराबर होंगे तो Kc हैव नो यूनिट।